नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से किसी भी जमीन को चल करके नाप सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं जमीन को नापने के। हमने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और उन पर भर भर के बहुत सारे व्यूज भी आए हैं। लोगों ने बहुत ही सपोर्ट भी दिखाया है। तो आज हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू चल करके किसी भी प्लाट को, किसी भी जमीन को, खेत को कैसे नाप सकते हैं और कैसे उसके एरिया को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर में जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है यारा फार्म केयर ऐप, जो कि आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये होता है यारा फार्म केयर ऐप और इसका इस प्रकार से लोगो होता है। पिछले वीडियो में कुछ लोगों का एक कमेंट भी आया था कि भाई वीडियो तो ठीक बनाया है, समझ में भी आ गया, लेकिन ऐप का नाम नहीं पता, प्लीज ऐप का नाम तो बता दो। तो इस वीडियो में हम आपको ऐप का नाम भी बता रहे हैं कि यारा फार्म केयर आपको डाउनलोड करना है। इस ऐप के थ्रू आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी जमीन को नाप सकते हैं। अधिकतर किसान लोग भी इसी ऐप को यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसको प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में इस ऐप को यूज करना चाहते हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। फिर आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। साइड में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से कोड भेजें या फिर एसएमएस के माध्यम से। तो यहाँ पर हम एसएमएस सेलेक्ट करते हैं और हमारे एसएमएस में एक ओटीपी आएगा जिसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों, ओटीपी फिल करने के बाद में आपको पुष्टि करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस टाइप से फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको एक पहला ऑप्शन मिलता है मैप माई फार्म। आपको यहाँ टच करना है तो आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपको मिलता है खेत चुने, उसके बाद में मैप माई फार्म, फिर आपका सेव किया हुआ नाप यहाँ दिखाई देगा। जब भी आप कोई भी डाटा नाप लेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, नापने वाले हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे खेत चुने के ऑप्शन पर, फिर यहाँ से खेत जोड़ने के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक मैप ओपन हो जाएगा। आप मैप में हमें करना है कि आपने फोन का डाटा ओपन करके रखना है, फिर मेरी लोकेशन ढूंढने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिससे क्या होगा कि आप जिस भी एरिया में, जिस भी प्लाट या खेत में खड़े हैं, आपका फोन जो है वो मैप के थ्रू ऑटोमेटिक उस एरिया को कवर कर लेगा। जब यहाँ पॉइंट बन जाएगा कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो, तो आपको इस प्रकार से ये देखना है और फिर से आपको मेरी लोकेशन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको करना क्या है, स्थान सेव करें के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका स्थान जो है वो सेव हो चुका है। आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है खेत का आकार एकड़। तो अगर आप अपनी जमीन को एकड़ में नापना चाहते हैं तो एकड़ सेलेक्ट करेंगे और हेक्टेयर में नापना चाहते हैं तो हेक्टेयर में सेलेक्ट करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया था कि हम जमीन को हेक्टेयर में कैसे देखें और एकड़ में कैसे देखें। तो दोस्तों, नापने से पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप अपनी जमीन को कैसे नापना चाहते हो। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है मैप करना शुरू करें, तो यहाँ आपको टच करना है। अब यहाँ दो ऑप्शन है कि सीमा जोड़े और पैदल चलकर नापे। अगर हम सीमा जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके एक ही जगह पर खड़े होकर आप जमीन को नाप सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं कि आप जब चलेंगे तो चलकर जमीन कैसे नापेंगे। इसके लिए आपको पैदल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप मैदान में हैं, तो आपको हाँ मैं मैदान में हूँ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे अब आपको आगे शुरू करना है। शुरू करने के बाद में अब नीचे आपको मिल रहा है मापना शुरू करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जूम हो जाएगा। अब आप जिस भी खेत को नापना चाहते हो उस खेत के एक कोने से आपको शुरू करना है और आपको पूरे खेत में राउंड लगा के फिर उसी कोने पे आना है, जैसा कि मैं करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मापना शुरू करने पे हमने क्लिक किया है। अब खेत के किनारे किनारे, मतलब जो मेड़ होता है, इस पर हम चलकर जाएंगे। ना तो हमें दूसरे के खेत में जाना है, अगर पड़ोसी के खेत में चले जाएंगे तो माप गलत हो जाएगा और अपने खेत का एरिया अगर छोड़ देंगे तब भी माप गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, अपने खेत की मेड़ पर ही चलना है, क्योंकि अगर पड़ोसी की खेत में चले गए तो उसका जो एरिया है वो हमारे मैप में कवर हो जाएगा और डिस्टेंस जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें बिल्कुल अपने ही खेत में चलना है। अपने खेत को ना तो छोड़ना है ना दूसरे के खेत को कवर करना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको अपने मेड़ के किनारे किनारे चलना है।
बिल्कुल कायदे से चलना है। बहुत लोगों का ये प्रश्न भी आता है बाद में वीडियो देखने के बाद कि भाई मुझे तो समझ नहीं आया या गलत बताते हैं, इस प्रकार से लोग कमेंट करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब तक आप वीडियो को सही से देखेंगे नहीं, हमारी एक एक बात को ध्यान से समझेंगे नहीं, तब तक आप अपनी जमीन को सही से नहीं नाप पाएंगे। क्योंकि वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि वीडियो को कट करके आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम अपने खेत को नाप लेंगे, तो आपकी ये भूल है। इससे क्या होता है कि इससे आपको ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ चीजें आप छोड़ देते हैं जो हमारे द्वारा बताई गई होती हैं, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको आप छोड़ देते हैं, जिससे आप अपनी जमीन को सही तरीके से नहीं नाप पाते हैं। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, जिससे आपको एक एक पॉइंट को समझना है। उसके बाद में आप खुद तो जमीन को नाप ही सकते हैं, लेकिन लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम अपने खेत के चारों ओर घूम रहे हैं। अब यहाँ आ गए हैं एक और कोने पर। अब यहाँ से फिर हम मुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें किनारे बिल्कुल जस्ट चलना है। अगर एरिया को छोड़ेंगे तो वो एरिया छूट जाएगा। अब आप साइड में भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम चल रहे हैं खेत में, वैसे वैसे यहाँ पर जो मैप है वो बनता चला जा रहा है। मतलब मैप खुद उसको कवर कर रहा है उस एरिया को, कि जितनी एरिया हम नापने वाले हैं वो एरिया का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे मैं खेत में घूमूंगा, जितने एरिया को छोड़ दूंगा उतना एरिया छूट जाएगा। अगर पड़ोसी के एरिया को कवर करूंगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा माप गलत हो जाएगा। तो हमको ना तो कोई एरिया छोड़ना है, ना ही फालतू का एरिया कवर करना है। तो हम आएंगे अब यहाँ नेक्स्ट, फिर से जहां से मैंने शुरू किया था यहाँ पर आके हम खड़े हो जाएंगे। सही है। तो दोस्तों देख सकते हैं जहां से मैंने नापना शुरू किया था उसी लोकेशन पर मैं आके खड़ा हो गया हूं। और आप देख सकते हैं कि जब आप जमीन को नापेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से नापेंगे। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं आकार को बंद। यहाँ पर लिख के आ रहा है कि आकार को बंद करें, तो मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैप हमारा है वो क्लोज हो चुका है, और ऊपर क्षेत्र लिख के आ रहा है परिधि में 146 और क्षेत्र में 0.31 एकड़। अब एकड़ का मतलब क्या होता है कि हम जो यूपी का नाप आपको बता रहे हैं, तो यूपी में क्या होता है कि 6 बीघे में 1 एकड़ होता है, ठीक है, और 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल लिख रहा है वो 0.31 एकड़, मतलब कि यहाँ पर 31 डिसमिल। आप इसको 31 डिसमिल पढ़ सकते हैं। अगर 0 की जगह 1 होता तो वो आपका खेत जो वो 1 एकड़ बन जाता, लेकिन अभी यहाँ पर 31 डिसमिल जमीन बन रही है। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं कि जमीन को नाप तो लेते हैं, लेकिन लास्ट में उनको समझ नहीं आता है कि जो जमीन नापी है उसका क्षेत्रफल कितना बन रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी जमीन को नाप करके और इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज सही से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जमीन को नापने में तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से यूजफुल वीडियो देखने के लिए टेक्निकल दिनेश सर को अभी सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब दोस्तों मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।